झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद पार्टी में उत्साह देखने को मिल रहा है। दरअसल पदभार ग्रहण करने के साथ ही पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य में सुशासन लाने के लिए संघर्ष करने और राज्य में फिर एक बार डबल इंजन की सरकार बनाने का संकल्प लिया है, जिसकी वजह से बीजेपी को उम्मीद है कि झारखंड में पार्टी को नया जीवन मिलेगा। तो वहीं सत्ता पक्ष को लगता है कि बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन से कुछ नहीं बदलने वाला है। झारखंड में बीजेपी को मिलेगा नया जीवन, नेतृत्व परिवर्तन का दिखेगा बड़ा असर। झारखंड बीजेपी में लंबे इंतजार के बाद नेतृत्व परिवर्तन हो चुका है। आदित्य साहू ने बसंत पंचमी के दिन पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद रविवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू बाबा बैद्यनाथ के दर पर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा बैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग में विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से राज्य की खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना की। साथ ही शहर में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में भी शामिल हुए। आज पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार देवघर के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ आज पूजा अर्चना करने का काम किया है और बाबा से आराधना किया है कि जिस उद्देश्य और सपने के साथ इस राज्य का निर्माण किया था, बाबा आशीर्वाद दीजिए कि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की पुनर्वापसी हो और हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सभी लोगों के माध्यम से, सभी लोगों के सहयोग से समाज का अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित सभी समाज, सभी वर्ग के बीच में हम जन जन तक भारतीय जनता पार्टी को विचारधारा को पहुँचा पाएँ। वहीं आदित्य साहू के झारखंड में बीजेपी की कमान संभालने के बाद पार्टी को राज्य में बड़े बदलाव की उम्मीद है। पार्टी को लगता है कि नेतृत्व परिवर्तन से पार्टी को जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने और सरकार के खिलाफ आंदोलन को और धार देने में बड़ी मदद मिलेगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे और लक्ष्य है विकसित झारखंड, विकसित भारत। और झारखंड की जो समस्या है, बुनियादी समस्या है, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा के अलावा कानून व्यवस्था और लूटपाट की राज्य को भी समाप्ति करने के लिए जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष का आह्वान प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे। तो वहीं सत्ता पक्ष को लगता है कि अगर बीजेपी जनता के मुद्दों को उठाना चाहती है तो सबसे पहले उसे केंद्र सरकार से झारखंड के बकाये को लेकर आवाज उठानी चाहिए। जनहित के अगर मुद्दे उठाने हैं तो केंद्र में उनकी सरकार है। 1,41,000 करोड़ रुपए झारखंड का बकाया है, वो बकाया देने के लिए आवाज उठाएं हमारे साथ, नहीं तो जाकर गुहार लगाएं। देखिए, अभी जो बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं वो कितने कारगर हैं इसकी जानकारी आप ले लीजिएगा। वो अपना बूथ भी हारे हुए हैं, तो जो लोग अपने बूथ को नहीं जिता पाए हैं वो राज्य की चिंता में पड़े हुए हैं। आदित्य साहू को लेकर झारखंड बीजेपी उत्साहित है, लेकिन आदित्य साहू को कई चुनौतियों का सामना करना है। 2019 के बाद हुए विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पार्टी को सफलता नहीं मिली, जिससे कार्यकर्ताओं में निराशा है। ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष से संगठन को फिर से सक्रिय और आक्रामक बनाने की अपेक्षा की जा रही है। आदित्य साहू के सामने आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ाना भी बड़ी चुनौती होगी। कुल मिलाकर आदित्य साहू को चुनावी राजनीति, सामाजिक समीकरण और कार्यकर्ताओं के मनोबल यानी तीनों मोर्चों पर पार्टी को प्रभावी दिशा देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजधानी रांची में गणतंत्र दिवस